हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं ब्रजेश कुमार। देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो सिलसिला हम लोग बढ़ा रहे थे, बीएससी थर्ड ईयर मैथ्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स थर्ड पेपर, जो कि ऑप्शनल होता है ना। आप सबको पता ही होगा, मैं पिछला वाला वीडियो में बताया था कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर तो सबका कॉमन होता है, लेकिन जो थर्ड पेपर है वो एक ऑप्शनल पेपर है ना। तो ऑप्शनल पेपर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ही ज़्यादातर बच्चे लोग प्रीफर करते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसको विविक्त गणित, डॉक्टर एच के पाठक की किताब। इसमें मैं आपको बोला था कि इसमें 4 यूनिट को ही अच्छे से पढ़ना है। यूनिट नंबर 5, उसके पहले सबसे पहले आप यूनिट नंबर 5 पढ़िएगा ना। सबसे पहले यूनिट नंबर 5, फिर यूनिट नंबर फर्स्ट, फिर उसके बाद 4 या 2 को आगे पीछे किसी को भी कर सकते हो। ठीक, आप सबसे निवेदन है वीडियो को लाइन से देखिएगा। लाइन से देखने का मतलब यूनिट नंबर 5 का कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैं बना के डाल चुका हूँ। उसके बाद यूनिट नंबर 1 का भी वीडियो बना के डाल चुका हूँ, कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 4 का भी मैं बना के डाल चुका हूँ। आज पारी है यूनिट नंबर 2 का। तो यूनिट नंबर 2 में कौन कौन से क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट हैं, जिसको आपको पढ़ना है, इसको मैं 3 पार्ट में तोड़ के बताऊंगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आपके एग्जाम हॉल में 3 क्वेश्चन आएंगे, तीनों पार्ट से एक एक क्वेश्चन। अब बोलेगा 3 में से 2 बनाओ, या ज्यादा से ज्यादा 4 दे देगा, 4 में बोलेगा 2 बनाओ 2 छोड़ दो, है ना। तो पार्ट 1 से एक क्वेश्चन आना तय है। पार्ट 1 मतलब बुक के हिसाब से पार्ट 1 नहीं ना, बुक के हिसाब से पार्ट 1 मत समझ जाना, मैं जो बता रहा हूं उसके हिसाब से पार्ट 1। पार्ट 2 से भी एक ठो क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का। पार्ट 3 से भी एक ठो क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का। बोलेगा 2 बनाओ 1 छोड़ दो, या 4 छोड़ देगा तो 2 बनाओ 2 छोड़ दो बोलेगा, राइट। तो चलिए, सबसे पहले बात पार्ट 1 को के बारे में बताता हूं। इस बात को ध्यान रखेंगे, जो जो क्वेश्चन मैं पढ़ने के लिए बोल रहा हूं सिर्फ उसी उसी क्वेश्चन को आप लोग करिएगा। चलिए, सबसे पहले बात पार्ट 1 को चालू करते हैं। आप लोग बस इस बात का ध्यान रखेंगे, आप लोग खुद से मत पढ़िएगा। मैं हर वीडियो में बोलता हूं, ये बोलने का मेरा मकसद ये नहीं होता है कि मैं अपना वीडियो आपको बेचूं। मेरा बोलने का मकसद बस इतना होता है कि आप खुद से पढ़ोगे, एग्जाम टाइम में समय बर्बाद होगा। मेरा कोचिंग ऐप जो अल्फा द ब्रजेश कुमार क्लासेस के नाम से है, ये इक्विवेलेंट रिलेशन है ना, इसका डेफिनेशन देख लेना। इक्विवेलेंट रिलेशन, तो मेरा जो कोचिंग ऐप है वहां जाके पढ़ेंगे, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। ठीक है, पार्ट 1 में जो जो क्वेश्चन बता रहा हूं बस उसी को करिएगा, उसी के अंदर से ही क्वेश्चन आएंगे। ये जस्ट अगला पेज में है ना ये क्वेश्चन। जैसे पिछला क्वेश्चन बना था वैसे ये 4B और 5 दोनों सेम टू सेम बनेगा ना। जैसे पिछला बताया था ना, पिछला मतलब इससे पहले जो पेज में बताया, ये वाला पेज जो मैं बताया, एक मिनट, ये जो बताया एग्जाम्पल नंबर 4A, ठीक वैसे ही 4B और 5 बनेगा ना, सेम टू सेम एज इट इज बनेगा। उसके बाद जस्ट उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6 है। उसके बाद ये वाला है कि R और S में इक्विवेलेंट रिलेशन है, तो प्रूफ करके दिखाना है कि R इंटरसेक्शन S भी एक इक्विवेलेंट रिलेशन होगा। इक्विवेलेंट रिलेशन, तुल्यता संबंध। फिर अगला ये वाला थ्योरम, बहुत छोटे छोटे हैं भाई, एकदम सिंपल सिंपल थ्योरम है, हेडेक बस बिल्कुल मत लेना ना आप लोग, कि कोई सेट ए में R इक्विवेलेंट रिलेशन में है तो प्रूफ करा के दिखाना है कि R इनवर्स भी सेट ए के अंदर एक इक्विवेलेंट रिलेशन रखता है। क्या रिलेशन? इक्विवेलेंट रिलेशन रखता है। ठीक है, उसके बाद है इसका डेफिनेशन देख लेना, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन का। ठीक है, उसके बाद हैसहू आलेख, इंग्लिश में बोलते हैं हैश डायग्राम, और उसका ये डेफिनेशन सिर्फ इसको पढ़ना ना, यहाँ से जो डेफिनेशन को टिक लगाया हो ना
डेफिनेशन बस इतना पढ़ना, ठीक है। उसके बाद ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। उसके जस्ट नीचे ये वाला भी क्वेश्चन है। ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, सब सेम टू सेम बनेगा भाई, एकदम सिंपल सिंपल है ना, दो दो लाइन के। पोसेट वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कि एक ऐसा लैटिस देखना है जिसको 12 डिवाइड कर, जो नंबर 12 को डिवाइड कर सकता है, जैसे 1 2 3 4 6 और 12, ये सब 12 को डिवाइड कर सकते हैं। इसमें ज्वाइन और मीट दो डब्बा बनता है, इसको बनाना होता है। ठीक, ये 12 वाला बताया, सेम ऐसे ही 24 वाला भी बनता है ना। 12 को 12 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है, ठीक वैसे ही 24 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है। इसके बाद ये पिजिन होल प्रिंसिपल, कपोत कोष्ठ सिद्धांत, एकदम सिंपल है, थ्योरी है। ठीक है। उसके बाद इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है अगले पेज में, जस्ट इसके अगले पेज में, पिजिन होल प्रिंसिपल के अगले पेज में उसका एक छोटा सा थ्योरम है, थ्योरम नंबर फर्स्ट, एक ही थ्योरम है और उसका एक एग्जाम्पल उसके जस्ट नीचे दिया होगा कि कोई 13 पर्सन है और 12 महीने होते हैं, 12 मंथ, तो 13 पर्सन है तो एक मंथ ऐसा होगा जिसमें 2 व्यक्ति जन्म लेंगे। ठीक है ना। और इसके बाद है जनरलाइज्ड प्रिंसिपल ऑफ पिजिन होल प्रिंसिपल, इसका थ्योरम है छोटा सा। ठीक है। व्यापक कपोत को सिद्धांत, इसका छोटा सा एग्जांपल है जस्ट नीचे, उसी की जस्ट नीचे एक छोटा सा एग्जांपल है, राइट। ठीक, और एक छोटा सा उसके जस्ट बाद एग्जांपल नंबर फर्स्ट जो बताया उसके जस्ट बाद एग्जांपल नंबर 4 है, ये वाला क्वेश्चन, सिमेट्री वाला। ठीक है। और छोटा सा मेरे को ये वाला बुक में नहीं मिला, चैन और एंटी चैन का डेफिनेशन भी देख लीजिएगा। चैन और एंटी चैन का डेफिनेशन 2 लाइन में है, हालांकि मेरे कोचिंग ऐप में सब डाला हुआ है, आप देख लेना। ठीक, तो यहां आपका खत्म होता है पार्ट 1। क्या खत्म होता है? पार्ट 1। पार्ट 1 यहां आपका पूरी तरीके से खत्म होता है। ठीक, तो पार्ट 1 में जितना जितना बताया आपको लगा होगा कि बहुत ज्यादा बता दिए हो सर, लेकिन बहुत ही सिंपल है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा छोटे छोटे क्वेश्चन है। देखिए यूनिट नंबर 2 में ध्यान रखिएगा, थ्योरी पोर्शन ज्यादा है। थ्योरी पोर्शन मतलब इसका डेफिनेशन बताओ, उसका डेफिनेशन बताओ, डेफिनेशन के साथ एग्जांपल लिख के समझाओ, समझ में, ये सब पूरा चीजें हैं यूनिट नंबर 2 में और आपको करना पड़ेगा। तो पार्ट 1 आपका हो चुका है, अब पारी है पार्ट 2 करने का। तो पार्ट 2 का क्वेश्चन देखिए, जहां से एक तो क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो पार्ट 2 चालू होता है, अगला चैप्टर जो है ग्राफ एंड प्लानर ग्राफ, चैप्टर नंबर 4 से, और इसमें डेफिनेशन ही ज्यादा पढ़ना है, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, इसमें थ्योरम नंबर फर्स्ट, ये वाला थ्योरम, थ्योरम नंबर फर्स्ट, ठीक, ये वाला थ्योरम कि कोई ग्राफ जी है, उसमें जो घात है जी, उसमें कोरों की संख्या के दोगुने के बराबर होते हैं। इसको आप इंग्लिश में वाला देख लेना, देखो डायग्राम में दिखा दे रहा हूं।
ये है पूरा, फर्स्ट थ्योरम ही है। ठीक है, इंग्लिश में वाले थोड़ा सा ढूंढ लेंगे आप लोग ना, ये वाला थ्योरम और इसके जस्ट अगला थ्योरम, इवन एंड ऑड वर्टेक्स के जस्ट नीचे, थ्योरम नंबर 2। ठीक है, ये वाला थ्योरम। उसके बाद ये सब पार्ट 2 चालू हो चुका है ना, ध्यान रखेंगे आप लोग। उसके बाद डेफिनेशन एग्जाम्पल लेके बताना होगा आसन्नता और आपतन आव्यूह का, ये वाला एग्जाम्पल के साथ समझाना पड़ेगा ना। ये मैं अपना कोचिंग ऐप में डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल लिख के बता दिया हूँ, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद मल्टीग्राफ एंड वेट ग्राफ, इसका भी आपको डेफिनेशन लिखना है, एग्जाम्पल लिख के समझाना है। ठीक है, उसके बाद वॉक एंड पाथ, इसका भी डेफिनेशन लिखना है और एग्जाम्पल लिख के समझाना है, एक्सप्लेन करना है मतलब। ठीक है, उसके बाद ये थ्योरम है, ठीक है, कि एन वर्टेक्स सहित जो सिंपल ग्राफ है उसमें जो वर्टेक्स का मैक्सिमम, जो कोरों की संख्या जो है n-1/2 से ज़्यादा नहीं होगी। एजिस की जो मैक्सिमम नंबर हो गया, नंबर ऑफ एजिस, n क्या लिखा है, n-1/2 से ज़्यादा नहीं होगा, ये वाला थ्योरम। ठीक है, उसके बाद हैमिल्टन पाथ और हैमिल्टन सर्किट और हैमिल्टन ग्राफ, इन तीनों का डेफिनेशन लिखना होगा और एग्जाम्पल लिख के एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, उसके बाद इस एकदम सिंपल सा क्वेश्चन रहता है कि कोई जो व्यापारी है वो कौन से रास्ते से चलेगा जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। जब आप इस क्वेश्चन को बनाओगे तो आपको हंसी आएगा कि इतना सिंपल भी क्वेश्चन होता है क्या मैथ्स में। बहुत सिंपल सिंपल, मजाक जैसे लगता है। उसके बाद प्लानर ग्राफ का डेफिनेशन लिखना है, 2 लाइन, इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, याद रखेंगे ना। ये जो बुक में लिखा है मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ टॉपिक, कौन कौन सा टॉपिक है, बाकी मेरे ऐप के अंदर आपको मिलेगा, एकदम सिंपल सिंपल सा है। उसके बाद आयलर या यूलर का फॉर्मूला वाला थ्योरम, ये वाला आयलर या यूलर दोनों एक ही नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद ये थ्योरम है, इस थ्योरम को बनाना नहीं है, याद रखना, ये थ्योरम प्रूफ करने को नहीं आता, लेकिन इस थ्योरम का इस्तेमाल ये जो क्वेश्चन अगला पेज में है, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3, इसको बनाने में इस्तेमाल होगा। ठीक है, छोटा सा है एक लाइन का। चलिए, तो यहां पास आपका खत्म हो गया पार्ट 2। क्या खत्म हो गया, पार्ट 2। अब आगे आपको बढ़ना है पार्ट 3 में। यहाँ पार्ट 2 खत्म हो गया, अब पार्ट 3 यहां से चालू, देखिए ये पार्ट 3 चालू हो गया ना, ध्यान रखेंगे। यहां से चालू हो गया आपका पार्ट 3, एकदम सिंपल है। ट्री मतलब पेड़, पेड़ की जैसी शाखा होती है ना, एक डंगाली से दूसरा डंगाली, बस वैसा ही है। बनाओगे तो मजाक टाइप का लगता है, कितना सिंपल सा भी क्वेश्चन आता है क्या बोल के। इसका छोटा छोटा थ्योरम है, बहुत सिंपल सिंपल है। ठीक है, एकदम ट्री है, पेड़ है, पेड़ सिंपल। ये वाला कर लेना, इसके ऊपर भी कर लेना, प्रैक्टिस हो जाएगा, एकदम सिंपल है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन है पार्ट 3 का बता दिया। पार्ट 3 सिंपल था। एक चैप्टर और है यूनिट नंबर 2 में, लेकिन उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना मैं बताया उतना में काम चल जाता है।
इतना में से क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। ठीक है भाई, इतना में काम चल जाता है। ठीक, तो ये आपका खत्म हो गया यूनिट नंबर 2। देखिए मेरे बात को ध्यान रखेंगे, यूनिट नंबर 2 का तीनों पार्ट बता दिया। तीनों पार्ट एकदम सिंपल है, डेफिनेशन जैसा है और कुछ नहीं है। आप पहला पेपर और सेकंड पेपर कहीं बिगाड़ चुके हो तो थर्ड पेपर ही है जो आपका सहारा है। तो यूनिट नंबर 5 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक लगा चुका हूँ, यूनिट नंबर 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता चुका हूँ, यूनिट नंबर 2 का बता चुका हूँ, A4 का, यूनिट नंबर 2 का टोटल 4 यूनिट में बता दिया। मेरे यूट्यूब चैनल में जाना, वहां पास वीडियो वाले कॉलम में निकाल लेना, मैं बीच बीच में डाला हूँ, बीच बीच में मतलब यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 2, चारों यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता चुका। हर यूनिट 10 नंबर का आता है, तो टोटल आपका हो गया 40 नंबर। ठीक है ना, और 40 नंबर करेक्टली बन जाएगा, आ जाएगा, विश्वास रखिएगा। ठीक है, अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर कहीं आप बिगाड़े हो तो थर्ड पेपर ही है आपका सहारा, है ना। ठीक, थैंक यू सो मच।